अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है और उसका नाम है ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस एक पोलीक्रिस्ट मेडिसिन है और ये स्याह सुरमे से बनाई जाती है। ये ख़ास तौर पर गोरे रंग के लोग, मोटे लोग और जिनको जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं यानी कब्ज़ जिनको होती है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो चिली पेशेंट भी होते हैं जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सारा कुछ जो है कल्केरिया कार्ब में भी हमने पढ़ा था। मगर कल्केरिया कार्ब और ग्रेफाइटिस को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आगे चलकर बहुत सारा जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मगर आप अगर शुरू में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए अगर कल्केरिया कार्ब और इनको शुरू-शुरू में देखा जाए तो सिमिलर सा लगता है। मगर डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये देखेंगे कि ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है वो अराउंड द एयर, अराउंड द आई एंड अराउंड द नेक या फेस पर उन्हें एक्जिमा होता है, जो ग्रेफाइटिस के लोग होते हैं, और उनका चेहरा उनका चेहरा सुर्ख होता है, जबकि कल्केरिया कार्ब में ऐसा नहीं होता। उनका रंग गोरा होता है और वो मोटापे की तरफ माइल होते हैं इन्हीं की तरह, मगर उनका रंग सुर्ख नहीं होता है। जो इसका पेशेंट होता है ग्रेफाइटिस का, उसमें ग्रीफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और दुखी सा रहता है। जैसे कि हमने सीपिया में देखा, मगर ये जो है वो मुसलसल ग्रीफ में रहता है, और जो ये है पेशेंट, ये मौत के बारे में सोचता रहता है। होपलेस सा होता है, वीपी सा होता है। ये ख़ास तौर पर इसके पेशेंट के सिम्पटम होते हैं जो ग्रेफाइटिस का पेशेंट होता है। स्किन एक्जिमा जो है वो कल्केरिया कार्ब और इसको अलग-अलग करता है, यानी इनके डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि कल्केरिया कार्ब को नहीं होता है एक्जिमा, ग्रेफाइटिस में एक्जिमा होता है। आईलिड जो होते हैं इनके, उनमें भी स्वेलिंग होती है और उनमें भी ख़ारिश-सी होती है, जो ग्रेफाइटिस के पेशेंट होते हैं। ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पुराने ज़ख्मों को ठीक करने के लिए। एक और इसका बहुत ही अच्छा जो सिम्पटम है वो ये है कि लकोरिया इसमें बहुत एसिडिटी टाइप होता है कि इसमें उबल कर बाहर आता है। हमने एलोवीना में पढ़ा था कि पाँव तक चला जाता है, वो पतला-सा होता है लकोरिया, मगर जो ग्रेफाइटिस का लकोरिया होता है वो ऐज़ लाइक पीरियड जो है आपको उबल कर बाहर आएगा, फ़ील होगा पीरियड हो गया, जबकि वो लकोरिया होगा, ये पीरियड से पहले भी होता है और पीरियड के बाद भी, और दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, दिस इज़ अ एब्नॉर्मल थिंग। इसके बाद पेल्विक रीजन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ओडिमा में फ़ील होता है और पेशेंट जो है वो परेशान सी रहती है। अगर किसी को इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो आप उन्हें ग्रेफाइटिस दे सकते हैं, ग्रेफाइटिस 30। इसके अलावा ग्रेफाइटिस का जो डिस्चार्ज होगा वो भी बदबूदार सा होता है, और ख़ास तौर पर एक और सिम्पटम है इसका कि ऐसी लेडीज़ को पीरियड देर से आते हैं और जल्दी जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बहुत हैवी पीरियड जो है उसको ट्रीट करने के लिए होती हैं, मगर बहुत कम हमारे पास हैं जो फ्लो लाने के लिए होती हैं, यानी पीरियड को ज़्यादा करने के लिए होती हैं। तो उसमें पल्साटीला के बाद एक ये मेडिसिन आती है, ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये अगर पीरियड कम हो रहे हैं तो उसके लिए, और इसको हमेशा 6x से लेकर 30 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाँगों का एक्जिमा है, अगर टाँगों पे एक्जिमा है, फिर हम जो है कोई क्वालिफ़ाई अगर डॉक्टर है तो वो इसको सीएम तक ले जा सकता है, मगर जो अभी स्टूडेंट है वो इसकी कोशिश नहीं कर सकते। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके बच्चे जो हैं कैमोमेला की तरह तंग करने वाले होते हैं। कैमोमेला मेला में पीविश होते हैं। इसमें जो होते हैं ये ढीठ इस टाइप के होते हैं कि अगर आप उन्हें डाँटते हैं तो वो आगे से हँसने लगते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों को स्किन डिज़ीज़ होता है। अगर किसी को स्किन डिज़ीज़ भी है और साथ में ढीठ भी है तो ग्रेफाइटिस आप देंगे और वो ठीक हो जाएगा। कैमोमिला जो है वो चिड़चिड़ापन जो होता है उसके लिए है। जो ये है वो भी बच्चे जो चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं और टीज़ करते हैं, रोकर टीज़ करने वाले, ये हँसकर टीज़ करने वाले, इन दोनों को अगर अलग-अलग करते हैं, ये इनका फ़र्क या इम्तियाज़ ये होता है। ख़ास तौर पर ग्रेफाइटिस जो है वो हमें
जो इंटरनल डिजीज होती हैं उनके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका चेहरा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका चेहरा सुर्ख रंग का होता है, जो ग्रेफ़ाइटिस के पेशेंट होते हैं मगर उनमें खून की कमी होती है। मोटापे का बहुत ज़्यादा रुझान होता है और एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल जो है वो इनमें पाया जाता है। अब हम अगर ज़हन की बात करते हैं तो मेंटली तौर पर ये चौंक से जाते हैं। ये इन पेशेंट्स में ये एक बात आती है कि ये चौंक से जाते हैं। ऐसे पेशेंट में ये देखने में आया है विल पावर इनमें कम होती है और काम के दौरान बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और म्यूज़िक सुनते ही ये रो देते हैं या बेकरार हो जाते हैं। अब हम आते हैं आइज़ की तरफ, तो आइज़ में कंजक्टिव आइटिस होगा इनमें। इलेक्ट्रिक जो रोशनी होती है, जो आर्टिफ़िशियल रोशनी है, उससे इन्हें प्रॉब्लम होता है, सनलाइट से ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें नहीं होता। चेहरे पर जो आँखें हैं, वो सूजी हुई होती हैं। आईलिड जो होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़ारिश भी होती है। और अगर सर की बात करते हैं, तो सर की चोटी में हमने मेनोपॉज़ में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मेनोपॉज़ में ये सर की चोटी जो है ऐसे लगता है जैसे उसमें जलन होती है, जबकि इसमें इसी एरिया पर ग्रेफ़ाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें इसी एरिया पर बालों में दर्द होता है। ऐसे लगता है कंघी करते ही सर में पेन होना शुरू हो जाता है या अगर छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें सर की चोटी के बाल पुरदर्द लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पेन हो रहा होता है और अक्सर मोशनलेस लोग होते हैं इसमें, सत्ता की हालत में रहते हैं। कान की अगर हम बात करते हैं तो कान अंदर से ड्राई होगा और कान अंदर से ड्राई होता है और खाना खाते हुए भी कड़कड़ सी आवाज़ जो है उसमें आने लगती है और कानों के पीछे शोर सुनाई देता है और उसमें जो पस वाली और नमदार सी फुंसियाँ हैं वो बनी रहती हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे कानों में ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती हैं जैसे कि गोली चलने की आवाज़ हो, गड़गड़ाहट की हो, घुर-घुर की हो, यानी काफ़ी गंभीर-सी उसमें आवाज़ें आती हैं कानों में। बीपी हाई के पेशेंट को भी हमने आर्निका के चैप्टर में पढ़ा था। बीपी हाई के पेशेंट को भी ऐसा फ़ील होता है, आर्निका देने से ठीक हो जाता है, मगर ये सेंसिटिविटी जो है डिहाइड्रेशन की वज़ह से है, तो ग्रेफ़ाइटिस का जो पेशेंट होगा उसको हम 30 की पावर देंगे और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम फेस की बात करते हैं तो चेहरे पर दाने होंगे और दानों में जलन होगी। अगर ऐसा है तो आप ग्रेफ़ाइटिस दे सकते हैं। दानों में दर्द होता है, हम हेपर सेल्फ दे देते हैं चेहरे पर अगर होता है। इसमें भी चेहरे पर दर्द भी हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। ग्रेफ़ाइटिस के पेशेंट में भी ऐसा हो, मगर फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिम्पटम हैं वो मैच कर सकते हैं क्योंकि ये सुर्ख़ चेहरे वाले लोग होते हैं और गोरे होते हैं और उनको कॉन्स्टिपेशन भी है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल जाएँगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं मुँह की, तो माउथ में बदबू आती है। मिर्क-साल इसके लिए बहुत ही अच्छा है, मगर आगे हम चलकर ग्रेफ़ाइटिस के जब सिम्पटम देखेंगे तो पेशाब जैसी अगर स्मेल आती है, ऐसे लगता है बदबू सी फैली हुई है और ऐसे लगता है कि जैसे यूरिन की स्मेल जो है वो आ रही है। अगर ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप ग्रेफ़ाइटिस दें ऐसे पेशेंट को। अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है गोश्त से और नौज़िया बना रहता है। बच्चों आपको पता होगा कि नौज़िया बने रहना किसको कहते हैं? यानी मतली ना हो यानी मतली सी रहना, वॉमिट ना होना, मगर ऐसे लगना कि दिल खराब-खराब सा है और मतली सी बनी रहे तो उसे नौज़िया कहते हैं। अगर नौज़िया की टेंडेंसी आपको मिलती है तो ग्रेफ़ाइटिस देने से ये ठीक हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर आप ये भी देखेंगे कि ऐसे पेशेंट में डिकार जो है वो देर से आता है, डिकार नहीं आता है। और जो पेट है इसका वो फूला-सा होता है और वॉशरूम जाते हुए काफ़ी मुश्किल होती है और अनफुलफिल्ड डिज़ायर रहती है। अगर हम 30 पावर में ग्रेफ़ाइटिस दे देंगे, तो ऐसा पेशेंट जो है आराम से सुबह उठते ही नीट हो जाएगा और किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर किसी को इसकी समझ ना आई हो, तो आप लोग लेक्चर में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं और अगर जो कॉलेज हमारे का स्टूडेंट नहीं है, वो वैसे भी कमेंट्स में पूछ सकता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।